लगानी है, एक अच्छी आदत राम जी की भक्ति की लगा दो। यह भक्ति की आदत तो तुम्हें जन्म जन्म तक नहीं छूटेगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए राम जी बड़े अद्भुत हैं। कौन कौन अयोध्या जाना चाहता है? देखो रामलला बैठ गए तो दर्शन करने जाना चाहते हैं? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कब जाओगे? अगले साल? इसी साल जाओगे? कच्चा के पक्का है? अयोध्या नगरी बड़ी प्यारी है। कौन सी नगरी प्यारी है? अयोध्या नगरी मुझे चल अपने बड़ा प्यारा गीत है। कहो तो सुना दे। जल्दी तो नहीं है तुम्हें? अच्छा जल्दी किस किस को है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ जिन्हें जल्दी। हाँ चले जाओ। काय को बैठी माता जी? बहन जी काय को बैठी? रोड खुला हुआ है। जाओ 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 जाओ। जाना किस किस को नहीं है? हाँ हाँ ठीक है, हाथ नीचे कर लो, काम आए। राम जी से कहो, अरे ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। मुझे ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, ले चल ले चल ले चल ले चल ले चल, ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, मेरे अवध बिहारी बगल के पंडाल वालों दोनों हाथ उठाकर चलो अयोध्या। अनुभव का मानते, अनुभव का। कुछ चीज जब तक हमें अनुभव में ना मिले हम नहीं मानते भगवान है कि नहीं। हमका अनुभव का मानते हो? बोले अनुभव का। हमका पक्की बोलना? बोले भगवान कसम हम अनुभव का मानते, माँ बाप की कसम। हमका अनुभव के अलावा कुछ नहीं मानते? बोले बिल्कुल नहीं। हमका तुम्हें एक बात बताओ, तुमने जहर कितनी बार खाया? तो जहर नहीं हमने खाया। तो हमने कहा जहर क्या करता है? बुरा मारता है। हमका ये तुमने कब अनुभव किया? जहर अगर मारता है तो तुमने कब अनुभव किया कि जहर मारता है? बोले उसको अनुभव करने की क्या जरूरत? किताबों में लिखा है, डॉक्टर बता रहे हैं, इसलिए हमें पता है कि जहर खाने से मर जाता। हमने कहा ढटली के बड़े उसी प्रकार रामायण में लिखा है, गुरु बताते हैं कि राम को जपने वाला तर जाता है। तुम्हें जहर पर भरोसा है, राम पर भरोसा नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए हमारे प्रियजनों नाम बड़ा अद्भुत रखा गुरु जी ने। सो सुख धाम राम असनावा, अखिल लोक दायक राम। राम बोलो राम। यह दो अक्षर का नाम, नाम यह आता बड़े ही काम, प्रेम से जय सिया राम। बोलो भाई यह दो अक्षर का नाम, नाम यह आता बड़े ही काम, बोलो जय सिया राम। हम बोलो जय सिया राम। बोलो कि बोलो जय सिया राम, बोलो जय
कौशल्यानंदन का नाम तो हो गया, अब दूसरे का नंबर आया। आहा, दूसरे पुत्र का नाम रखना चाहा गुरु जी। रामचरितमानस की चौपाई, विश्व भरण पोषण कर जो, विश्व भरण पोषण कर जो, आकर नाम भरत यश होई, 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 आकर श्री राम जय राम, श्री राम श्री राम बड़े का नाम राम, दूसरे भैया का नाम भरत जी रखा। ये क्या करते हैं? जिनका नाम लेते ही विश्व का भरण पोषण हो जाता है, ऐसे राम के छोटे भाई का नाम भरत है। बोलो भरत भैया की। देखो, राम जी जैसा तो शायद कोई हो सकता, शायद, लेकिन भरत जी जैसा कोई नहीं हो सकता। भरत जैसा भाई किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, प्रयागराज में जब महात्माओं के पास प्रभु श्री राम पहुंचे तो प्रयागराज के महात्मा बोले, भैया हमने तपस्या की, प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए। लेकिन जब राम जी चले गए तो प्रयागराज के महात्मा सोचने लगे, भैया अगर हमारी तपस्या का फल राम के दर्शन है तो राम के दर्शन का फल क्या होगा? अगर तपस्या का फल राम के दर्शन है तो राम के दर्शन का फल क्या होगा? और जब भरत जी चित्रकूट मनाने के लिए राम जी को गए तो प्रयागराज पहुंचे। जब प्रयागराज में महात्माओं ने भरत की दशा को देखा, उस आर्तनाद स्वर को सुना, जब दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए, पांव में पनी ही नहीं और सिर ऊपर करके भरत जी कहते, भैया राम 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 राम, पेड़ों से लिपट जाते। कोई धोखे से बता दे इस वृक्ष से राम जी टिके थे, तुरंत दौड़ करके लिपट जाते, अपने आंसू तक नहीं पहुंचते, पूछते, जोर से कहते, राम 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 राम। प्रयागराज के महात्मा बोले, भैया तपस्या का फल अगर राम के दर्शन है तो राम के दर्शन का फल भरत भैया के दर्शन है। भरत जैसा कोई नहीं हो सकता। पूज्य पाद गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी कहते, विश्व भरण पोषण कर जोई, आकरि नाम भरत यश होई। इनका नाम भरत होगा। प्रसन्न हो गए राजा। तीसरा नाम रखना चाहिए था लक्ष्मण जी का, लेकिन रामायण में लक्ष्मण जी का नाम तुलसीदास जी ने नहीं रखा, शत्रुघ्न जी का नाम रखा क्रम में। किसी ने पूछा, लक्ष्मण जी के नाम की जगह शत्रुघ्न जी का नाम क्यों लिया? भाई भरत जी से छोटे तो लक्ष्मण जी हैं, उनका नाम आना चाहिए तीसरे नंबर पर, क्रम क्यों ऊपर नीचे कर दिया? क्रम कर दिया क्यों? तब जो है एक कथाकार ने हमको बड़ी प्यारी बात बताई। बोले, पंडित जी, हमारे पूज्य पाद गुरुदेव ने, पंडित जी
जिसकी जिंदगी स्वामी रूपी राम से शुरू होकर सेवक रूपी लक्ष्मण पर विराम होती है, वही राम कथा को समझ पाता है। इसीलिए जाके सुमिरन तेरी पुनासा, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जिसका सुमरण करने से शत्रुओं का विनाश हो जाता, ऐसे भैया का नाम है शत्रुघ्न। बोलो शत्रुघ्न भैया की। किसी को दुश्मन बहुत सताते हो, दुश्मनों से परेशान हो, उपाय सुन लो। ये जो चौपाई हमने बोली है, जाके सुमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। रामचरितमानस के बालकांड में, बालकांड के 196 नंबर दोहा की 8वीं चौपाई, रामचरितमानस के बालकांड के 196 नंबर दोहा की 8वीं चौपाई को जो भी रोज गाएगा और इसी चौपाई का संपुट लगाकर कोई अखंड रामायण का पाठ अपने घर पर करवा ले, दुनिया का कोई भी शत्रु उसे तिरछी निगाह से नहीं देख सकता है। ये हमारा बल नहीं, रामचरितमानस की चौपाई का चमत्कार है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। चौथा नाम लक्ष्मण भाई का रखा। मेरे प्रिय जनों, मेरे प्रिय बांधवों, चारों भाइयों के नाम चक्रव्यूह स्वरूप में प्रभु श्री राम अवध में प्रकट भये और हम लोग भी अपने मन को अयोध्या बनाए। क्या बनाए? अयोध्या। अच्छा, अयोध्या का मतलब क्या? जिसमें कोई युद्ध की सामग्री ना हो, युद्ध की कोई सामग्री ना हो, वध की कोई सामग्री ना हो, उसी का नाम अयोध्या। मतलब जिसके हृदय में अशांति नहीं, शांति बैठी है, जो विश्व में हिंसा नहीं, अहिंसा चाहता है, उसी के दिल को अयोध्या कहा जाएगा, उसी के मन को अयोध्या कहा जाएगा। और जिसका मन अयोध्या हो जाएगा, आहा, वहीं पर भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, क्या हर्षित महतारी, मुनिवर अद्भुत रूप नाम पर हमें एक बार और बोले, अशांति और शांति पे। कई माताजी लोगों के नाम होते हैं शांति बाई। जैसे किसी से पूछो क्या नाम, शांति बाई, लेकिन वो जहां भी जाएंगी क्रांति फैलाएंगे। नाम शांति बाई, काम क्रांति का करेंगे। हम आपसे यही कहना चाहते, तुम्हें साधन मिले और शांति ना मिले तो किसी काम की साधन और वस्तुएं और भोग नहीं है। मेरे प्रिय जनों, साधन भले ही ना हो पर मन में अगर शांति है तो दुनिया का सबसे सुखी इंसान तुम ही हो सकते हो। कई लोग हमारे पास आते, गुरुजी हमें शांति चाहिए। वो शांति मिलेगी प्रभु की कथा से। कहां से मिलेगी? जोर से बोलो, कहां से मिलेगी? भगवान की कथा से, कि अपनी प्रथा से मिलेगी? अपनी प्रथा से तो अशांति मिलेगी, राम जी की कथा से शांति मिलेगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, बोलो शंकर भगवान की। इसीलिए शांति पाना चाहते हो तो भगवान की कथा सुनो। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी।
कहे जोगन थाम मोरी भैया, तुम जानते हो सब कुछ सैया, तुम जानते हो सब कुछ सैया। कहे जोगन थाम मोरी भैया, तुम जानते हो सब कुछ सैया, तुम जानते हो सब कुछ सैया। तेरी प्रीतम मेरे श्याम पिया, मेरे रूप ये धारण कर लिया, मैंने रूप ये धारण कर लिया। बनावट और श्रृंगार मेरा, ये बनावट और श्रृंगार मेरा, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन महक, ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। चूमे प्रभु के चरण इठलावे पर, बगियन में बहार तुम्हीं से है, चूमे हरि के बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन महक, ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। बोल शंकर भगवान की। भाव भोलानाथ का स्वभाव रघुनाथ जू को, गाथा गाय शेष शारदा अघावेना, ध्यान मगन बैठे वह प्रभु को प्रमोद देख, गोद तज जननी के यह कहीं जावेना। हर की हथेली गहे शिष्य हूँ सराहे भाग, उमगो अनुराग सो बाक कहे आवेना। मौनी बन बैठे वो सुंड जू न बोले बोल, खोल दृग शंभु सुख सोयस सुनावेना। शंकर जी सरकार के रूप को देख करके मौन हो गए, चुप हो गए, कुछ बोल नहीं रहे। एक बात बोले, राम जी को देखने के बाद व्यक्ति बोल नहीं पाता। ऐसे समझो जैसे हम कल परसों अयोध्या में थे, तो जो हमें आनंद आ रहा था वो हम बता नहीं पा रहे, आंखें कह पा रहे। जो हमने देखा वो हम कह नहीं पा रहे, देखा है पर कह नहीं पा रहे। और जो व्यक्ति देख लेता वो फिर कह नहीं पाता। यही प्रभु का स्वभाव है, जो उनको देख लेता फिर वो कह नहीं पाता। इसलिए तो कहते हैं प्रेम में वाणी से ज्यादा आंखों से बात होती है, वाणी से ज्यादा आंखों से बात होती। शंकर जी कुछ कह नहीं पा रहे, मौनी बन बैठे, मुख धारण कर लिया। आहा 2-3 मिनट हो गए। कौशल्या माता ने मन में कहा दासी की तरफ इशारा करके, तुम तो कह रही थी ये बहुत जानते हैं, ये तो मौनी बाबा हैं, हमें लगता गूंगा बहरा है। राम जी ने सोचा कहीं माता जी बाबा जी को परेशान ना कर दें। सोई हमारे रघुनाथ जी ने क्या किया, बोले बाबा की डांडी पकड़ करके हिला दिया। छोटे से तो है ही है, गोद में बैठे डांडी को पकड़ कर हिला दिया। सोई जाग गए, खूब महिमा का मंडन किया। आहा भैया प्रभु शंकर जी को दर्शन भय बड़े आनंद के साथ में। और जब दर्शन हो गए तो आगे फिर भगवान का नामकरण संस्कार रखा गया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऐसे राम महोत्सव के रामायण में वर्णन आया, हम आपको बताना भूल गए। राम महोत्सव के 1 महीना
सूर्य भगवान गए नहीं। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानिय कोय, रथ समेत रवि थाकयो निशा कवन विधि होय। एक महीने का दिन हुआ। किसी ने कहा एक महीने का दिन क्यों? सूर्य भगवान गए नहीं। बोले क्यों? सूर्य भगवान कहते हैं ये हमारे वंश में आए, सूर्यवंशी है, इसलिए दर्शन करने का हमको ही लाभ मिलेगा। हवन हुआ, धुआं फैला, लुकती छिपती रात भगवान के पास पहुंच गई। रात लुकती छिपती गई, भगवान के पीछे जाके रोने लगी। भगवान ने पीछे मुड़ के देखा, कौन है कौन है? पीछे से आवाज आई, महाराज मैं हूं रात। राम जी बोले रात तुम यहाँ क्या कर रही? रात बोली अब यहाँ ना करें तो क्या करें? क्या बात, रो क्यों नहीं? रात बोली महाराज एक महीने से सूर्य भाई साहब जा ही नहीं रहे, अब वो जाए तो हम आए, वो जा ही नहीं रहे, और महाराज उन्हीं को दर्शन का लाभ मिल रहा, हमें दर्शन का लाभ नहीं मिल रहा। राम जी बोले चिंता मत करो रात, तुम मनहीन मत करो, हमारे दर पे आके रो मत। एक बात बताओ, तुम बहुत ज्यादा गहरी कब होती हो? रात बोली महाराज भाद्रपद की अष्टमी को हम बहुत गहरे होते हैं। राम जी ने तुरंत वरदान दे दिया, हम राम त्रेता युग में दिन में 12 बजे आए हैं, और द्वापर युग में जब कृष्ण बन करके आएंगे तब रात्रि के 12 बजे आएंगे। तब तक चंद्र पहुंच गए। महाराज हम भी परेशान हैं। क्यों? सूर्य भगवान जा नहीं रहे, हम हैं चंद्रमा, हम रात को आएंगे, और आप सूर्य वंश में आए, इन्हीं को दर्शन मिलेंगे, और आपने द्वापर युग में रात के समय अष्टमी की रात का वचन दे दिया, तुमने रात को आओगे, उस दिन हम नहीं मिलेंगे, हम छिप जाएंगे। 15 दिन घटते हैं, 15 दिन बढ़ते हैं, हमारे साथ तो अन्याय हो गया, हम तो परेशान हैं। चंद्रमा बोला हम तो आत्महत्या कर लेंगे। राम जी बोले आत्महत्या मत करो, टेंशन मत लो, तुम बताओ क्या चाहते हो? सरकार हम आपके चरणों में जगह चाहते। राम जी बोले सुनो, हमारा भले ही नाम राम है, हम सूर्यवंश में आए, पर आज के बाद तुम्हारा नाम हमारे नाम के पीछे जुड़ा रहेगा, लोग हमको राम सूर्य नहीं रामचंद्र कहेंगे। आहा, चंद्रमा भी प्रसन्न हो गया और नाम भी रखने लगे। गुरुजी नाम करण कर आओ सर जानी, भूपे बोली पठिए मुनि ज्ञान। राजा ने मुनियों को बुलाया। कौन मुनि? अरे एक ही गुरुजी हैं। वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया। वशिष्ठ जी महाराज आए, राजा ने पूजन किया। महाराज हमारे चारों बालकों का नाम रख दो। अच्छा, चिंता मत करो, कौशल्या नंदन को लेकर के आओ। कौशल्या नंदन को गोद में श्री वशिष्ठ जी ने लिया और कहा सो सुख धाम राम ऐसे नाम, सो सुख धाम राम ऐसे नाम, अकेले लोग दायक विश्राम, अकेले लोग दायक विश्राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। माँ, भैया तुम्हारा बालक बड़ा प्यारा होगा, तीनों लोकों में नाम रोशन करेगा, यह सबको विश्राम देगा, आराम देगा, इसलिए इसका नाम होगा श्री राम। बोलो रामचंद्र भगवान की। राम भैया जो कहता है राम राम उसको मिल जाता है आराम। एक बात बताओ, आराम कौन कौन चाहता है? हाथ उठाइए। हाँ ठीक है, हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। सुनो, आराम चाहते हो? हाँ जी बोलो।
आराम की तलब है, आराम की तलब है, एक काम कर, पूछो क्या? घटा बेचो। नहीं नहीं नहीं, ये तो विनोद की बात। आराम की तलब है, एक काम कर, पूछो क्या? आ राम की शरण में राम राम कर। आराम की तलब है, एक काम कर, क्या? आ राम की शरण में राम राम कर। क्यों? अखिल लोक दायक विश्वास, अखिल लोक दायक इति रामः। जो यहाँ वास किए वहां वास किए, सब जगह बसा हुआ, कण कण में बैठा। अरे कण कण राम नहीं, राम ही कण कण है। कण कण में राम नहीं है, राम ही कण कण है। उन्हीं का नाम है राम। क्या नाम है? बोलो बोलो बोलो। राम। नाम दो अक्षर का राम, पर आता बड़े ही अहम। अच्छा राम राम राम, बस एक एक आदमी हमें मिला, गुरुजी आप कहते राम राम कहो, राम राम कहो। क्या राम राम कहने से काम हो जाएगा? रसगुल्ला रसगुल्ला कहें तो क्या रसगुल्ला मिल जाएगा? तर्क बहुत अच्छा। रसगुल्ला रसगुल्ला कहने से क्या रसगुल्ला मिल जाएगा? हमने कहा ठटली के बरी। रसगुल्ला पदार्थ है, परमात्मा व्याप्त है। पदार्थ को पाने के लिए कर्म जरूरी है, और प्रभु को पाने के लिए धर्म जरूरी है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात और, एक जने और हमें मिले, बोले नाम में क्या रखा है? हमके कुछ नहीं रखा है, तो तुम बदतमीज हो। बोलो कैसी उल्टी बात कर रहे? हमने कहा इसमें क्या रखा है? और नाम ही तो है, एक अक्षर ही तो है, बदतमीज। अब तुम्हें क्यों टेंशन हो रही? बोले ऐसा मत कहो, हम नाराज हो जाएंगे, थप्पड़ मार देंगे। हम कहा देखो हमने एक बार बदतमीज कहा और भीतर तुम्हारे जो है क्रोध प्रकट हो गया। उसी प्रकार अगर तुम राम राम कहोगे तो प्रभु श्री राम हृदय में प्रकट हो जाएंगे। जब बदतमीज कहने से क्रोध प्रकट हो सकता है, तो क्या राम राम कहने से राम प्रकट नहीं हो सकते? बोलो 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 सीताराम। अच्छा हम एक दिन सोच रहे थे, मान लो नाम किसी के ना रखते होते तो कैसे पुकारते? ए ओए ओ ओ। अगर मान लो नाम ना रखते तो कैसे बुलाते? ए ए लाल साड़ी वाली माता जी, ओए ओए, ऐसी बुला। ए ए दादाजी, ए बूढ़े चश्मा वाले, ओए आप बोलिए हाजी अनाजी। कितना अद्भुत व्यवस्था, नाम रख दिया। एक बात और बुरा मत मानिएगा, आज तक भारत में जितने भी कहे, हमारा भारत बड़ा अद्भुत है, मातृत्व प्रधान देश है। यहाँ गाय माता, गंगा माता, गायत्री माता, गौरी माता, और भारत भी माता। कितना अद्भुत मातृत्व प्रधान देश। गाय माता, गंगा माता, गौरी माता, गायत्री माता, भारत माता। और जिस प्रदेश में बैठे हैं ये भी छत्तीसगढ़। महतारी आओ भैया, छत्तीसगढ़ बोलते ये मातृत्व प्रधान है कि नहीं? हमारे यहाँ देवी मानते हैं नारी को। क्या मानते हैं? विमला देवी, सविता देवी, कमला देवी। तुमने कभी सुना रामलाल देव था? विचार करो, तुमने कभी सुना? जुग्गू भाई देव था, कालूदास देव था। अब नाम भी गजब के होते, टॉमी। तुमने कभी सुना टॉमी देव था? बताओ, सुना कभी?
भारत मातृत्व प्रधान देश है। यहाँ नारियों को भी देवी माना जाता, कमला देवी, विमला देवी, सविता देवी, रानी देवी है। नाम के पीछे भी देवी माना जाता है। मेरे प्रियजनों, हम तुमसे कहना चाहते, भारत शिव और शक्ति का देश है। यहाँ पर शिव भी कण में है, कंकड़ कंकड़ ही शंकर शंकर है। यहाँ हर नारी देवी और शक्ति के रूप में पूजी जाती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक जने बोले नाम में क्या रखा? हमने कहा नाम ही में तो रखा, नाम ना हो, बेनाम हो या बदनाम हो तो क्या काम का। जिसका नाम होता है वही भैया बदनाम होता है। एक जने हमें और मिले, राम राम कहते रहते हो, क्या मिल जाना राम राम कहने से। हमने कहा ठीक है, अब ऐसा है कि कुछ अब हम कहते नहीं है। बोले एक छत्तीसगढ़ का रायपुर का एक स्टूडेंट मिला हमें, बोला हम ऐसे नहीं मानते, हम तो विज्ञान के आदमी हैं।